सुर्खियों पर। टेल्को के आजाद मार्केट स्थित मेडिकल स्टोर पर छापामारी कर एसडीओ ने अवैध रूप से रखी दवाइयां की जब्त। बिहार झारखंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने साक्ची में डीसी ऑफिस के पास किया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के टेल्को आजाद मार्केट स्थित पटवारी मेडिकल में जिले के एसडीओ पारुल सिंह ने छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से रखी दवाइयों को जब्त किया। उन्हें पिछले कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि इस मेडिकल दुकान से युवाओं को नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले दवाइयों की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद एसडीओ ने एक व्यक्ति को वहां भेजकर जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उसने स्थानीय थाना के सहयोग से दुकान की जांच की, लेकिन शुरुआती दौर पर उन्हें नाइट्रोजन 10 का एक पत्ता और एक कोरस सिरप ही मिला। इसके बाद वे आवश्यक कार्रवाई करते हुए वापस लौट गए, लेकिन कुछ देर बाद ही जानकारी मिली कि दुकान के पीछे गोदाम और ऑफिस में भारी मात्रा में दवाइयां रखी हुई है। फिर दोबारा उन्होंने ड्रग्स इंस्पेक्टर इब्राहिम आलम के साथ छापेमारी की, लेकिन गोदाम और कार्यालय की चाबी दुकानदार द्वारा नहीं दिए जाने पर ताला तोड़कर खोला गया, जहां से 137 डब्बा नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले दवाइयों को जब्त किया गया। जिसके बाद सूची तैयार करने के बाद दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी लगातार कि यहाँ से नशीली दवाओं का सेल परचेज हो रहा है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने 2-3 दिन रेकी करवाई। उसके बाद जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनमें से एक को हम लोगों ने टैप किया। उसके द्वारा इनके यहाँ पे जब परचेज़ करने के लिए वो पहुँचा तो इन्होंने तुरंत कोरेक्स की बॉटल भी दी और जो इनकी मेडिसिन थी वो भी दी। उसके बाद हम लोगों ने पूरा सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन इनके शॉप में कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत छानबीन भी की, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पहले बेचता था, आजकल नहीं बेच रहा हूँ, इसलिए सब लोग रूठ गए हैं और इसलिए आपके पास गलत शिकायत आ रही है। बिहार झारखंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने साक्ची में डीसी ऑफिस के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद डीसी अनन्य मित्तल को ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई है कि केंद्रीय श्रम विभाग राज्य सरकारों को एडवाइजरी भेजे कि वह सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 का पालन कराएं और जो कर्मचारी इस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो। केंद्रीय श्रम मंत्रालय से मांग की गई है कि 4 नए लेबर कोड जो तैयार किए गए हैं उन्हें खत्म किए जाए और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 को लागू रहने दिया जाए। भारत में एफएमआरआई के झंडे तले हम पॉलिसी लेबर मूवमेंट के तहत हम आज मांग पत्रों डीसी साहब को दे रहे हैं लेबर मिनिस्टर के पास जाने के लिए। कारण ये है कि जो मेडिकल एंड सेल्फ का जो सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को छीनने की जो कवायद किया जा रहा है, जो सरकार ने कर रही है, हम उसको विरोध करते हैं। और सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट के जो सेक्शन 12 है, जिसके तहत उस पर अमेंडमेंट करके सेक्शन 2 में इस स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स को इंसर्ट करने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। एसडीओ पारुल सिंह ने बारीडीह बस्ती नदी घाट में छापामारी की। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहां उन्होंने कई वाहनों को जब्त किया। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। इसे लेकर एसडीओ ने जानकारी दी कि उन्हें काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि नदी किनारे से अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है। उन्होंने वहां छापामारी की तो पाया कि नदी के बीच से बड़े बड़े ट्यूब और बांस की पट्टी के माध्यम से बालू का उठाव किया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए वहां बालू उठाव के लिए खड़े 8 460 ट्रक सहित काफ़ी संख्या में ट्यूब जब्त किया गया। वहीं आसपास स्टॉक किए गए 4000 CFT बालू और गिट्टी भी बरामद की। उन्होंने बताया कि छापामारी स्थल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 लोग नदी में कूदकर भागने में सफल हुए हैं, जिन्हें भी जल्द ही कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आने वाले समय में अवैध रूप से बालू का उठाव न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जाएगी। तो बारीडीह बस्ती बालूघाट जो था उसमें कई दिनों से सूचना प्राप्त थी हम लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने टाइमिंग को चेंज कर दिया था। आजकल मॉर्निंग में जो भी बालू हो रहा था उसका उठाव हो रहा था। तो ये जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो करीब हम लोगों को 8 407 मिला और कुछ टायर्स मिले जो हम लोगों ने सीज किया। एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है और बाकी एक मोबाइल फ़ोन अरेस्ट किया है। और 2 लोग जो थे हम लोग के सामने एक नदी पार करके भाग गए। काफ़ी देर पीछा भी किया गया, मेरा ड्राइवर पानी में भी उतरा, लेकिन वो बेटर सुना निकल गए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का डिमना चौक में आदिवासी परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य एवं गाजे बाजे के साथ आदिवासी मूलवासी संगठनों एवं उनके हजारों समर्थकों ने स्वागत और अभिनंदन किया।
चंपाई सोरेन ने डिमना चौक स्थित बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात भाजपा नेता विमल बैठा और एसटी मोर्चा जिला महामंत्री विजय सोय ने हजारों समर्थकों को आगे बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक काफिला लेकर जुगसलाई विधानसभा से पंचायत नेशनल हाईवे 33 नरगा सभा स्थल पहुंचे। चंपाई सोरेन ने सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह से मेरे हर दौरे पर कार्यकर्ताओं का प्यार मुझे मिल रहा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित ही कार्यकर्ताओं के इस लहर में आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनेगी और इस जुगसलाई विधानसभा में कमल खिलेगा। इस दौरान चंपाई सोरेन को देखने और सुनने आए उनके समर्थकों द्वारा झारखंड टाइगर जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद, चंपाई सोरेन तुम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के नारों से पूरा नेशनल हाईवे गूंज उठा। इस दौरान पन्नालाल सोरेन, राजा राम मुर्मू, मंगल सोरेन, छोटू सोरेन, गुरुबोधो हेम्ब्रम, जर्मन सोरेन, प्रदीप बेसरा, वासुदेव मंडल, अभिलाष चंद्रा, शशि सरदार के साथ साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी मूलवासी समर्थक मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का आगमन जुगसलाई विधानसभा के 6 पंचायत नरगा में हो रहा है और आज हम सभी भाई उनके फैन हैं और ये फैन उनका आज से नहीं, उनका जो काम है, उनका जो कार्य है और सरकार नेशनल हाईवे नरगा के ऐतिहासिक धरती पर आप सबों के बीच उनका आशीर्वाद के लिए आज नरगा के इस पावन धरती पर झारखंड के टाइगर जिन्होंने झारखंड को संभालने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, वैसे टाइगर हमारे बीच में है। तो एक बार जोरदार स्वागत है उनको साल हाथ देकर झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर मिडिल स्कूल के समीप 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने मिलन मोदक नामक एक युवक को पकड़ा है। कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने बताया कि पिछले 6 महीने से यह ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करता था और पुलिस इस पर कई महीने से निगरानी रखी हुई थी। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीसीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।